दोस्तों एसएससी को लेकर इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी ने हाल ही में एक एग्जाम कराया और इस एग्जाम को लेकर जो असुविधा हुई है छात्रों को, उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और प्रोटेस्ट का जो लेवल है वो इस लेवल का बढ़ चुका है कि अब टीचर ने भी इस पूरे प्रोटेस्ट में हिस्सा ले लिया है। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से टीचर्स को बसों में भर भर कर जो प्रशासन है उसके द्वारा यहां पर ले जाया जा रहा है कि अपनी जो मांग टीचर्स उठा रहे हैं, बच्चे उठा रहे हैं कि जो हमारे साथ गलत हुआ है, हाल ही में जो एसएससी का एग्जाम हुआ है उसको लेकर टीचर्स और बच्चे आवाज उठा रहे थे और इनकी कुछ जायज मांगे थी और उसी मांगों को लेकर ये प्रोटेस्ट चल रहा था। और उसके बाद किस तरीके से इन्हें उठाकर यहाँ पर ले जाया जाता है। और जो एसएससी का एग्जाम हुआ उसमें बताएंगे कि आपको कि क्या क्या जो प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट को यहाँ पर फेस करनी पड़ी। मतलब आप समझ सकते हो कि एक पहले तो जो इस बात का टेंशन कि एग्जाम देना है, एग्जाम देने जाते हैं और फिर इस बात का टेंशन कि एग्जाम ही नहीं हुआ, एग्जाम कैंसिल हो गया और बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो हो गई। अब आप सोचोगे कि हमें तो एसएससी का एग्जाम देना ही नहीं है तो फिर हमें क्या इस चीज से। इसी बात का यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसकी जो प्रॉब्लम है आदमी उसी पर छोड़ देता है। जब साथ मिलकर सब लोग एक साथ चलेंगे तभी किसी चीज का समाधान निकलने वाला है। क्योंकि हर राज्य में कहीं आप देखोगे इधर इस एग्जाम की प्रॉब्लम हो गई, इधर ये एग्जाम लीक हो गया, इधर कुछ हो गया, इधर कुछ हो गया। लगातार हर साल आपको इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। अगर आप कहोगे यूपीएससी सबसे बढ़िया एग्जाम आज की डेट में सिर्फ यूपीएससी ही करा यूपीएससी का हो रहा है। उसके बाद एसएससी बढ़िया एग्जाम कराती थी, लेकिन इस बार एसएससी में भी बड़ी प्रॉब्लम देखी गई। एक एक करके प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। ट्विटर पे आप देख सकते हो जो एक्स है उस पर लगातार ट्वीट चल रहे हैं और लगातार ट्रेंड यहाँ पर किया जा रहा है कि इस समय अब एसएससी में जो पूरा सिस्टम है इसको सुधारने की जरूरत आ चुकी है और रिफॉर्म की जरूरत आ चुकी है। जो प्रोटेस्ट है उसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहले तो जो एग्जाम था, जो आप कहोगे कि आप एग्जाम सेंटर पर जाते हो और आपको एकदम से एग्जाम सेंटर पर ही नोटिस लगा मिलता है कि आज एग्जाम ही नहीं है। यानी कि जो एसएससी का एग्जाम हुआ 23 जुलाई से लेकर और जो अगस्त तक चलने वाले थे, और इस एग्जाम का जो पहला ही जो फेज था जो उसमें एग्जाम सेंटर पर पता चलता है कि पूरी शिफ्ट ही कैंसिल कर दी गई और बच्चे वहां पर पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, 500 से 600 किलोमीटर जो सेंटर थे वो दे दिए गए और 500 से 600 किलोमीटर बच्चा ट्रेवल कर कर जाता है। यानी कि पहले ही इस बात का टेंशन कि एग्जाम है और उसके बाद 18 से 20 घंटे का वो ट्रेवल कर रहा है। यानी कि कोई बच्चा यूपी का है तो वो राजस्थान पेपर देने जा रहा है, राजस्थान वाले का सेंटर बिहार में डाल दिया, बिहार वाले का मध्य प्रदेश में डाल दिया, मध्य प्रदेश का किसी और जगह डाल दिया। लगभग 500 किलोमीटर दूर सेंटर यहाँ पर रख दिए जाते हैं। और आप कहोगे सेंटर पर आप पहुंच गए, एग्जाम कैंसिल हो गया, कोई एसएमएस नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई किसी प्रकार की यहां पर जानकारी नहीं। सबसे पहला फॉल्ट ए। दूसरा, आप सेंटर पर पहुंचे, सेंटर पर आपने पेपर देना भी शुरू कर दिया, उसके बाद सर्वर क्रैश कर गया। 10-15 मिनट के लिए आपका जो कंप्यूटर है, क्योंकि पूरे आप जो एग्जाम है वो ऑनलाइन हो रहे हैं और प्रॉब्लम भी जब से ऑनलाइन हुआ है सारा कुछ, जब से ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। सर्वर क्रैश कर गया, आप कंप्यूटर पर बैठे हो, कोई आपकी सुनने वाला ही नहीं है, आपका कंप्यूटर बंद हो गया, कोई जो वहां पर है कोई इस चीज का जानकारी नहीं है, सर्वर आप बैठे ही हुए हो, इस प्रकार की प्रॉब्लम। उसके बाद सर्वर चालू हो गया तो आपका माउस ही काम नहीं कर रहा और जब आप सेंटर में पहुंचे तो आपको पता चला कि सेंटर पे कुर्सी ही नहीं है, टेबल ही नहीं है। इस तरीके की घटनाएं भी देखने को मिली। पंखा ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी नीचे गिर जाएगा। और जब सेंटर पर बच्चे पहुंचते तो उन्हें पता चलता कि ये सेंटर है नहीं, हाल ही में उनका सेंटर बदल दिया और सेंटर देखते हैं कि 500 किलोमीटर दूर उनका सेंटर बता रहा है। कुछ इस प्रकार की जो लगातार प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिली हुई है। और विदाउट नोटिस जो सबसे बड़ा था कि कैंसिलेशन आप कैसे कर सकते हो। अब जो सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं वो वेंडर पर उठ रहे हैं कि जो एसएससी ने हाल ही में जो एग्जाम कराने का जो ठेका दिया है, जो पूरा टेंडर दिया था वो एक नई कंपनी को दिया था। उससे पहले टीसीएस ये पूरे एग्जाम कंडक्ट कराती थी और एक तरीके से आप कह सकते हो कि टीसीएस की एक तरीके से मोनोपोली चलती है इस पूरे सेक्टर में और टीसीएस एग्जाम कराती थी। लेकिन इस बार जो बिडिंग लगी तो एसएससी ने नई कंपनी को यहां पर एंट्री दे दी। और जो नई कंपनी है आप कहोगे कि इडुक्विटी नाम की एक कंपनी है और इस पर पहले भी बहुत सारे धांधली के आरोप लगे हुए हैं। और इस बार जो एग्जाम में प्रॉब्लम हुई
कि ना तो कंप्यूटर काम कर रहा, किसी जगह का कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, ठीक है, माउस काम नहीं कर रहा है, और आपके जब एडमिट कार्ड निकल रहे हैं तो एडमिट कार्ड पर पूरा ब्लैंक ही एडमिट कार्ड निकल कर आ रहा है, यानी कि आपको पता ही नहीं है सेंटर कहाँ है, एन मोमेंट पर आपका सेंटर बदल दिया जाता है, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिली। अब इन दोनों में से प्रॉब्लम क्या हुई कि टीसीएस पहले ठीक एग्जाम कराती थी, बढ़िया एग्जाम कराती थी, लेकिन यहां पर जब टेंडर दिए गए दोनों में से, तो जो बिडिंग लगी, जो टीसीएस ने कीमत लगाई उसके आधे दाम पर जो एडुक्विटी है उसने कहा कि हम आधे दाम पर जो एग्जाम है वो करवा देंगे, और एसएससी ने यहां पर इसको पूरा टेंडर दे दिया, और टेंडर दिया, और उसके बाद रिजल्ट आप सभी के सामने है कि किस तरीके की जो परेशानी है वो देखनी पड़ रही है। अगर हम एसएससी में बात करें कि एसएससी बहुत सारे एग्जाम कराती है, सीजीएल हो गया, सीजीएल हो गया, एचएसएल हो गया, उसके बाद आप कहोगे कि जो जीडी हो गया, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, 20 से 30 लाख सीजीएल वाले एग्जाम में 20 से 30 लाख जो बच्चे हैं वो अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं, करीब 10 से 15 लाख लोग यहाँ पर एग्जाम देते हैं। अगर आप पूरा जो ग्राफ देखोगे, अप्लाई और उसके बाद जो अटेंड करते हैं और उसके बाद जो टीयर 1 जो पास करते हैं और जो फाइनल सिलेक्शन होता है, उसमें तो शायद आपको इस ग्राफ पर वो नंबर दिखेगा ही नहीं कि कितनी कम पोस्ट यहाँ पर होती हैं, लेकिन उसके बाद भी एग्जाम देते हैं। यूपीएससी में भी अच्छी खासी जो संख्या है उसमें एग्जाम दिया जाता है। अगर हम बात करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है कि जब आप एग्जाम दे रहे हो, मान लो यूपीएससी का एग्जाम है जिसमें 0.1% से भी कम चांस है आपके सिलेक्शन होने के, उसके बाद भी आप तैयारी करते हो, और तैयारी करने के बाद आपको पता चलता है कि आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच रहे हो और आपका एग्जाम रद्द हो जाता है, यानी कि उस बात की टेंशन, पहले सिलेक्शन की टेंशन, फिर एग्जाम सेंटर पहुंच रहे हो, एग्जाम ही नहीं हुआ उसकी टेंशन, और एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत रद्द एग्जाम कई सारे रद्द भी हुए एसएससी के द्वारा, इस बात से भी बच्चे परेशान थे। आप एग्जाम दे लिया आपने, उसके बाद रिजल्ट कब आएगा उसकी टेंशन, रिजल्ट आ गया उसके बाद ज्वाइनिंग कब होगी उसकी टेंशन, यानी कि कोई भी चीज टाइम पर यहाँ पर होती ही नहीं है। इसी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और जो वेंडर है, इसको लेकर जो बातें चल रही हैं आज की डेट में कि इस पर और भी पहले धांधली वगैरह के आरोप लगे हुए हैं, पेपर लीक वगैरह के। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो एडुक्विटी है, इसने इतने कम में टेंडर दिया, तो इतने कम में से टेंडर दे क्यों दिया? क्या इतने कम पैसे में क्या पेपर लीक करके जो कंपनी है वो पैसा कमाने वाली थी? बहुत सारे सवाल हैं जो स्टूडेंट यहाँ पर पूछ रहे हैं अब, कि इतने कम में जब जो आप कहोगे कि जो टाटा कंसल्टी जो टीसीएल है जो एग्जाम नहीं करा पा रही इतने कम पैसों में, जे कैसे यहाँ पर टीसीएस है जे नहीं करा पा रही, तो जो नई कंपनी है ये यहाँ पर कैसे करा सकती है, जब इस पर पहले भी धांधली के यहाँ पर आरोप लग चुके हैं। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं। अब जो एसएससी है, जो एसएससी के कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम देने पहुंचे थे, इनकी यहाँ पर एक नहीं बहुत सारी मांग है यहाँ पर, कि यहाँ पर सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है उसको लेकर उसका समाधान निकाला जाए, कि कंपनसेशन दिया जाए उन्हें, जो इस चीज से प्रॉब्लम हुई है उनका री एग्जाम करा दिया, यानी जो कैंडिडेट्स इस चीज से अफेक्ट हुए हैं उनका जिन जिन सेंटर पर जो चीज हुई है, यानी कि अगर 1-2 सेंटर पर हुआ होता, मान लेते कि टेक्निकल फेलियर हुआ होगा, सर्वर क्रैश कर गया होगा, इस तरीके का हो जाता है। लेकिन जब बहुत सारे सेंटर पर हो तो ये बताया जाता है कि जो कंपनी है उसने इस चीज को सीरियसली लिया ही नहीं है, और बताया जाता है कि जो 500-600 किलोमीटर जो दूर सेंटर मिले हैं एआई के थ्रू इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अब एआई में किस तरीके का इन्होंने जो कोडिंग वगैरह फिट की थी कि इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि एआई में आप जिस तरीके की कोडिंग करोगे उसी प्रकार का जो सेंटर है वो एआई वितरित कर देगा। यहाँ पर सबसे पहले जो छात्र संघ की मांग है कि यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनियों को जो ठेके दिए जा रहे हैं पेपर वगैरह कराने के, यहाँ पर एसएससी को अपना खुद का एग्जाम सॉफ्टवेयर डेवलप करने की यहाँ पर जरूरत है। उसके बाद जो करंट वेंडर है एडुक्विटी, इसको हटाना होगा, तुरंत इसको हटाओ, क्योंकि ये नहीं करा पाएगा एग्जाम, इस तरीके से ये मांग हो गई। उसके बाद री एग्जाम, उसके बाद कंपनसेशन और हो गया। और सबसे बड़ी जो हो चल रहा है कि जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है एग्जाम सर्विस का भारत में, जब से प्राइवेट कंपनियां जो ठेका लेने लगी हैं कि एग्जाम कराएंगे, पेपर लीक देखोगे आप। और इतना भी कह सकते हो कि जब से ऑनलाइन हुआ है तब से समस्या ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि ऑफलाइन जब था तब होता होगा, लेकिन ऑफलाइन के समय चीजें बाहर निकलकर आती नहीं थी, और सोशल मीडिया भी उस समय इतना एक्टिव नहीं था। आजकल सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, जैसी कोई चीज यहाँ पर निकल कर आती है उसके बाद 1 मिनट में वो चीज वायरल हो जाती है।
जो आप कहोगे पिछले 7-8 साल में जो ऑनलाइन हुआ, उसके बाद से ही जो नई नई प्रॉब्लम्स आने लगी, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो गया, स्टेट के बहुत सारे एग्जाम हो गए, इनमें तो लगातार प्रॉब्लम आती ही रहती हैं। बस यूपीएससी को आप छोड़ सकते हो इसमें, कि यूपीएससी सिर्फ टाइम पर एग्जाम होता है और टाइम पर रिजल्ट आता है, बाकी सभी एग्जाम के एक जैसे हालात हैं, चाहे आप स्टेट पीसीएस की भी बात कर सकते हो यहाँ पर। अब गवर्नमेंट पर यहाँ पर जो सवाल उठाया जा रहा है कि आप इलेक्शन तो करा लेते हो टाइम पर, इसमें कोई देर लपेट नहीं होती, वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो कि ईवीएम करा देंगे पूरा एक साथ पूरे भारत में, चाहे वो स्टेट के इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज आराम से हो जाएगी। लेकिन जब पेपर की बात आती है तो आप इंश्योर नहीं कर सकते कि ग्लिच फ्री यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो पाए। एक कब सुनिश्चित होगा कि जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे हैं मेंटली प्रेशर एग्जाम का, और उसके बाद मेंटली प्रेशर की एग्जाम का क्या परिणाम होगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हाल ही के सालों में निकल कर आया कि पेपर ही लीक हो जाएगा, पेपर होगा या नहीं होगा, इस तरीके की प्रॉब्लम बनी हुई है कि इस चीज में सरकार कब कहेगी कि आप इस चीज से आप बेफिक्र हो जाओ कि एग्जाम अब पूर्णतः आप कह सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी के साथ यहां पर होगा। लेकिन इस तरीके की कोई उम्मीद यहां पर नहीं दिख रही है, तो इस तरीके की मांग है। अब एसएससी यहां पर क्या कर सकती है, देखो एसएससी हो सकता है कि अब जो मांगे हैं छात्रों की वो मांग कर दी जाए कि जो टेंडर दिया है वो यहाँ पर रद्द कर दिया जाए। उसके बाद जो एग्जाम में जो बच्चे इस चीज से प्रभावित हुए उनके री एग्जाम हुए, और कंपनसेशन की बात जो कही है वो हुआ, और बहुत सारे रिफॉर्म्स की यहाँ पर बात कही कि जो एसएससी है उसमें अब रिफॉर्म्स की जरूरत है, बदलाव की अब जरूरत है। इस तरीके से कुछ यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो माहौल बना हुआ है, और आप भी कहोगे तो आप क्या समर्थन कर सकते हो, तो इसमें आप भी सोशल मीडिया के थ्रू इस आवाज को उठा सकते हो। आप हो सकता है कि किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एग्जाम की तैयारी ना भी कर रहे हो, लेकिन आप भी इस देश का हिस्सा हो। क्या चल रहा है देश में, किन लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि कल के दिन आप भी इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है कभी किसी पर कभी किसी पर, जब तक एक साथ मिलकर इस चीज का समाधान नहीं निकालेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर चलती रहेंगी। तो इस चीज का समाधान निकालना बहुत जरूरी है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ है। थैंक यू सो मच।